Hello everyone, welcome to the channel. Friends, this is lecture number 7 of chapter 11, conic section. In this lecture, I shall solve exercise 11.3. So let's begin. स्टूडेंट, एक्सरसाइज 11.3 का थ्योरी मैं आपको लेक्चर नंबर 6 में ही दे दिया हूं। जैसे कि आपका इलिप्स क्या है, इलिप्स का आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, उसका डेरिवेशन भी, आपका मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस, ये सब क्या है मैं आपको लेक्चर नंबर 6 में ही बता दिया हूं। तो अगर आपने लेक्चर नंबर 6 देखा है तो आपको ये सब चीज जो है आपको 11.3 जो है आपको काफी आसानी से समझ में आ जाएगा और आप इसको खुद से भी बना सकते हैं। और अगर आपने लेक्चर नंबर 6 को नहीं देखा है तो आपको जो है इस एक्सरसाइज 11.3 को जो है सॉल्व करने में दिक्कत होगी। तो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं कि पहले आप लेक्चर नंबर 6 को जरूर से जरूर देख लेंगे अगर नहीं देखा है तो, और तब आप लेक्चर नंबर 7 को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए लेक्चर नंबर जो है 7 का शुरुआत करते हैं और इसमें हम देखते हैं क्वेश्चन। इसमें जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक का आपका हमारा इलिप्स का इक्वेशन दिया गया है और उसके बाद इसमें 1 से 9 में इक्वेशन देने के बाद आपका हमारा जो चीजें पूछ रहा है वो क्या है, देखिएगा वो पूछ रहा है कोऑर्डिनेट, पूछ रहा है फोकी का, यानी जो हमारा फोकी है आपका इलिप्स का हमारा 2 फोकी होता है। ठीक है, 2 फोकस है, फोकस का प्लूरल फोकी होता है, तो उसका हमारा कोऑर्डिनेट बताना है। उसके बाद वर्टिसेस का जो है कोऑर्डिनेट बताना है, इलिप्स का जो वर्टेक्स होगा उसका कोऑर्डिनेट क्या है। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस का लेंथ क्या है वो बताना है। माइनर एक्सिस का क्या है लेंथ वो बताना है। इसेंट्रिसिटी क्या है आपका हमारा क्या होगा आपको बताना है। और लेंथ ऑफ लेक्टस रेक्टम बताना है इलिप्स का। तो देखिएगा मैं आपके लिए इसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 7 आपको जो है कर दे रहा हूं, बाकी क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमारा इलिप्स का इक्वेशन दिया है वो दिया एक्स स्क्वायर बाई 36 प्लस वाई स्क्वायर बाई 16 इक्वल टू 1। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं आगे, एक्स स्क्वायर बाई 36 को हम किसका स्क्वायर लिख सकते हैं, 6 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद प्लस में वाई स्क्वायर, 16 को हम किसका स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 का। ठीक है, इक्वल टू 1। इस इक्वेशन को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिएगा कि यहाँ पर हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है इलिप्स का, आपका यहाँ पर देखिएगा जो ग्रेटर वैल्यू है आपका हमारा एक्स एक्सिस के साथ है। तो जब ग्रेटर वैल्यू आपका एक्स एक्सिस के साथ होगा तो हमारा जो इलिप्स का एक्सिस होगा यानी मेजर एक्सिस होगा वो आपका हमारा एक्स एक्सिस होगा। ये बात आप याद रखेंगे। जब ग्रेटर वैल्यू जो यानी कि जब बड़ी वैल्यू हमारा एक्स के साथ रहेगी तो हमारा इलिप्स का जो एक्सिस होगा मेजर एक्सिस वो आपका हमारा एक्स एक्सिस होगा। और जब ग्रेटर वैल्यू आपका वाई के साथ रहेगा तो वो आपका हमारा क्या होगा, उसका एक्सिस हमारा होगा वाई एक्सिस उस इलिप्स का। ठीक है, तो ग्रेटर वैल्यू से आपको याद रखना है, ग्रेटर वैल्यू अगर एक्स के साथ होगा तो आपका हमारा उसका एक्सिस होगा, जो मेजर एक्सिस होगा आपका हमारा एक्स एक्सिस होगा। और ग्रेटर वैल्यू आपका वाई एक्सिस के साथ होगा तो आपका हो जाएगा उसका एक्सिस वाई एक्सिस। ठीक है, तो यहां से देखिएगा 6 जो है हमारा ग्रेटर है 4 से, तो ये हमारा एक्सिस हो गया, जो एलिप्स का एक्सिस हो गया एक्स एक्सिस हो गया। इस इक्वेशन को हम जो है आपका हमारा फर्स्ट स्टैंडर्ड इक्वेशन है एलिप्स का उसके साथ कंपेयर करेंगे। तो फर्स्ट स्टैंडर्ड इक्वेशन एलिप्स का एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई आपका बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, मैं यहां पर आपके लिए नोट्स में लिख देता हूं इस बात को कि ग्रेटर जो वैल्यू होगा, इफ ग्रेटर वैल्यू इज greater value is along with x यानी x के साथ है, देन इट्स एक्सिस हो जाएगा, मेजर एक्सिस हो जाएगा, यानी इलिप्स का जो है मेजर एक्सिस हो जाएगा आपका एक्स एक्सिस।
और दूसरा बात है कि इफ आपका ग्रेटर वैल्यू जो होगा इज along with y देन इट्स एक्सिस हो जाएगा y एक्सिस, यानी कि ये वर्टिकल आपका इलिप्स होगा जब ग्रेटर वैल्यू y एक्सिस के साथ होगा। तो ये आपका वर्टिकल होगा और ये आपका हमारा हॉरिजॉन्टल। इसमें हम लोग फर्स्ट स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखेंगे इलिप्स का और सेकंड स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको बताया गया है लेक्चर नंबर 6 में, ठीक है। तो इसमें देखिएगा जब इस इक्वेशन को फर्स्ट स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर मिल गया। तो हम देखेंगे यहाँ से ए की वैल्यू हम देख सकते हैं, स्क्वायर स्क्वायर हटेगा तो ए की वैल्यू हमारा क्या हो गया 6। तो ए की वैल्यू यहाँ पर हमारा 6 हो गया और बी की वैल्यू क्या मिल गई हमारा 4, ठीक है। तो जब हम आपका जो है हमारा एक्सिस होगा इलिप्स का एक्स एक्सिस होगा तो इसका हमारा वर्टेक्स क्या हो जाएगा, वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो होगा आपका प्लस माइनस आपका 6,0। दो आपका देखिएगा इस तरह से हमारा एक्स एक्सिस का वर्टेक्स होगा इलिप्स का, ये आपका हमारा एक्स एक्सिस है और ये आपका हमारा वाई एक्सिस है और ये आपका हमारा ऑरिजिन है, ठीक है। तो ये हमारा ए और बी जो होगा ये वर्टेक्स होगा क्योंकि मेजर एक्सिस है, इसी के ऊपर हमारा फोकस होगा F1 और F2, ठीक है। तो इस पॉइंट का हमारा जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा -6,0 और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 6,0, इसलिए प्लस और माइनस एक साथ हमने ले लिया। आपका प्लस वाला राइट की तरफ जो वर्टेक्स होगा उसका कोऑर्डिनेट और माइनस वाला लेफ्ट की तरफ होगा, ठीक है। अब देखिएगा जो हमारा फोकस है उसका कोऑर्डिनेट क्या होता है आपका, हमारा ये इधर होता है -C,0 और इस 8 होता है आपका C,0, ठीक है। तो हम फोकस का जो कोऑर्डिनेट है उसको निकालना है तो हमें C निकालना होगा, ठीक है। तो देखिएगा हम लोग यहां से C निकालते हैं। हमारा जो है ए स्मॉल ए बी और सी में जो रिलेशन है आपको बताया गया वो है आपका C² = A² - B²। तो यहाँ से देखिएगा हमारा C जो है निकल जाएगा, यहाँ से A का जो वैल्यू है वो क्या है आपका हमारा 6 है, ठीक है, और B का वैल्यू क्या है 4 है। तो हम 6² - 4² करेंगे यहाँ पे तो यह जाएगा 36 माइनस आपका 6 का 4 का स्क्वायर आपका 16, 36 माइनस आपका 36 माइनस 16 करेंगे तो कितना आएगा 20। तो C² = 20 हो गया, तो C = हो जाएगा आपका हमारा 20 प्लस माइनस, ठीक है। तो C की वैल्यू मिल गई √20। इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, 20 को 5 4 जा 20, तो 4 का हमारा स्क्वायर रूट होता है 2, तो 2√5 प्लस माइनस, ठीक है। अब देखिएगा कि हमारा जो फोकस हो गया, फोकस का हमारा जो कोऑर्डिनेट हो गया वो क्या हो गया आपका एक्स एक्सिस है तो फोकस का कोऑर्डिनेट हो गया आपका प्लस माइनस 2√5, इस साइड में आप देखेंगे तो माइनस वाला वैल्यू होगा यानी -2√5, 0 और इस साइड देखेंगे तो प्लस वाला यानी 2√5, 0, ठीक है। तो फोकस का कोऑर्डिनेट मिल गया, वर्टिस का कोऑर्डिनेट मिल गया। अब क्या कह रहा है, अब आपका कह रहा है कि द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होता है आपका, हमारा होता है लेंथ ऑफ जो मेजर एक्सिस है वो हमारा क्या होता है 2a होता है आपका, यहां से लेके यहां तक 2a होता है। तो देखिएगा यहां से 2 × a का वैल्यू क्या है आपका, हम 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा 12, यानी कि 2 × 6 करेंगे तो 12 यूनिट हमारा हो गया लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या होगा, यहां से आप देख सकते हैं लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस हो जाएगा आपका हमारा 2b, स्मॉल b आपका है,
तो बी की वैल्यू क्या है, 4, 2 इंटू 4 क्या हो गया आपका हमारा 8 यूनिट। ठीक है, तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस आ गया, लेंथ ऑफ आपका माइनर एक्सिस आ गया। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है आपका इसेंट्रिसिटी, यानी कि स्मॉल ई पूछ रहा है। इसेंट्रिसिटी क्या है, रेशियो है सी बाई ए का। तो सी कितना है आपका हमारा 2√5 आपका बाई ए कितना है, ए की वैल्यू हमारा आई है 6, तो 2√5/6 हो गया, 2 1 2, 2 3 6। तो इसेंट्रिसिटी हमारा जो है आपका हो गया √5/3 यूनिट हो गया। यूनिट नहीं है तो यूनिटलेस होता है, क्योंकि ये सेम चीज का आपका हमारा रेशियो है, यूनिटलेस होता है। तो √5/3 आ गया। ठीक है, ये वैल्यू प्लस में। अब देखिएगा आगे, उसके बाद इसमें कह रहा है कि एंड लेंथ ऑफ लेक्टस रेक्टम्स ऑफ द लिप्स, लेंथ ऑफ लेक्टस रेक्टम एंड लेंथ ऑफ लेक्टस रेक्टम हो जाएगा, लेंथ ऑफ लेक्टस रेक्टम हो जाएगा, उसका फॉर्मूला होता है 2b²/a। ठीक है, ये है डिराइव भी आपको बताया गया है। तो 2 इंटू बी की वैल्यू क्या है आपका, बी की वैल्यू आई थी 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और साथ में यहाँ पर हमारा 6, तो 2 1 2, 2 3 6, तो ये हो जाएगा आपका हमारा 16, 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 1 16 और बाई 3, तो 16/3 आपका हमारा यूनिट हो जाएगा लेंथ ऑफ लेक्टस रेक्टम। ठीक है, तो ये रहा आपका हमारा क्वेश्चन नंबर आपके 1 का पूरी सोल्यूशन। जो जो क्वेश्चन में पूछा है वो हमने आपको बारी बारी निकाल के दिखाया है, काफी सिंपल है, आप खुद बना सकते हैं। तो चलिए पहला नंबर तो हो गया, अब दूसरा नंबर देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपका इलिप्स का इक्वेशन दिया है, जिसमें आपका है x²/4 प्लस y²/25 = 1। देखिएगा 4 और 25 में ग्रेटर वैल्यू क्या है 25, बड़ी वैल्यू आप देख सकते हैं 25 है, तो यहाँ पर ग्रेटर वैल्यू किसके साथ है आपका y एक्सिस के साथ। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा आपका, ये इलिप्स का आपका हमारा एक्सिस क्या होगा आपका y एक्सिस होगा, यानी ये वर्टिकल इलिप्स होगा। तो हम इसको जो आपका हमारा सेकंड स्टैंडर्ड इक्वेशन है इलिप्स का, उसके साथ कंपेयर करेंगे। तो इसको हम आगे इस तरह से पहले लिख सकते हैं, x²/4 का स्क्वायर 2 स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये y²/5 का स्क्वायर करेंगे 25 = 1, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसका हमारा जो सेकेंड स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसके साथ कंपेयर करना है, ये चीजें आप याद कर लीजिए। ठीक है, कौन से इक्वेशन के साथ किसको कंपेयर करना है। जब आपका ग्रेटर वैल्यू y के साथ है तो आपको सेकंड स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करना है, और जब ग्रेटर वैल्यू x के साथ है तो आपको फर्स्ट स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करना है। तो x² आपका हमारा हो गया ये b² प्लस आपका y² आपका a² = 1। ये हमारा सेकंड स्टैंडर्ड इक्वेशन है इलिप्स का, वर्टिकल इलिप्स। तो देखेंगे यहाँ से b की वैल्यू क्या मिलेगी हमारा 2, और यहाँ से a की वैल्यू क्या मिलेगी हमारा 5। ठीक है, तो ये जो हमारा वर्टिकल इलिप्स मिल गया इस तरह से, इसका हमारा एक्सिस क्या हो गया, ये आपका y एक्सिस, इसके फोकस कहां पर होगा आपके y एक्सिस के ऊपर होगा। ठीक है, तो इसका जो वर्टिक्स होगा ये आपका हमारा CD होगा। ठीक है, CD, और ये आपका हमारा इलिप्स का सेंटर हो गया, और ये फोकस हो गया फोन F2। तो देखिएगा जो इलिप्स का हमारा फोकस है उसको निकालना है, तो फोकस कैसे निकलेगा, a और b हमने निकाल लिया है, तो c जो होगा वो c² = होता है हमारा a² - b²। ठीक है, a की वैल्यू क्या है 5 है, 5 का स्क्वायर कर लिया, और b की वैल्यू क्या है आपका 2 है तो 2 का स्क्वायर कर लिया, इसमें स्क्वायर है 5 5 5 25, 2 2 4, 25 में से 4 को लेस करेंगे तो 21 आएगा, तो c के स्क्वायर 21, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी √21, ये प्लस माइनस। ठीक है, तो ये देखिएगा
फोकस का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, फोकस का कोऑर्डिनेट प्लस आपका यहाँ से वाई एक्सिस है तो वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू 0 होती है, तो 0 कामा प्लस माइनस आपका √21। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं फोकस पहला जो होगा वो 0 कामा माइनस √21 हो जाएगा, नीचे साइड है तो 0 के डाउन साइड में है, और ये इसका F2 है ऊपर साइड में है तो इसका 0 कामा आपका 21 प्लस वाला हो जाएगा। ठीक है, तो एक साथ मैंने लिख दिया दोनों फोकी का आपका कोऑर्डिनेट। ठीक है, उसके बाद इसका जो आपका हमारा एक्सिस वर्टेक्स हो जाएगा, वर्टेक्स में आपका हमारा इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये 0 कामा आपका ए होता है, तो ए की वैल्यू क्या है आपका हमारा 5 है, तो हम दोनों एक साथ लिख रहे हैं तो 0 कामा प्लस माइनस 5। ठीक है, आपका प्लस माइनस के लिए -5 एक बार 0 कामा -5 और प्लस के लिए आपका हो जाएगा 0 कामा 5 ऊपर। ठीक है, तो वर्टेक्स हो गया, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट हो गया, क्योंकि अभी अभी वर्टेक्स हमारा इसमें CD है, जहाँ पर आपका हमारा जो है इलिप्स का फोकस होगा, फोकस कहाँ पर वाई एक्सिस है, तो वही हमारा क्या होगा, वही आपका लाइन सेगमेंट का एंड हमारा वर्टेक्सिस होगा इलिप्स का, यानी कि ये। ठीक है, अभी मेजर एक्सिस आपका हमारा CD, माइनर एक्सिस आपका AB। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं AB। तो वर्टेक्स का हो गया, हमारा फोकस का कोऑर्डिनेट हो गया, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट हो गया। अब क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होता है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस होता है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस जो होता है 2a फॉर्मूला। 2 इंटू ए का वैल्यू क्या आया है, ए का वैल्यू 5 है, तो 2 इंटू 5 हो जाएगा 10 यूनिट। ठीक है, और लेंथ ऑफ मेजर ये माइनर एक्सिस है, तो लेंथ ऑफ माइनर जो एक्सिस हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2b, यानी कि आपका 2 इंटू बी की वैल्यू क्या है 2, 4 यूनिट। ठीक है, उसके बाद आपका कह रहा है द इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी जो है हम आपको जो है फॉर्मूला बता दिए इसेंट्रिसिटी का, आराम से निकाल सकते हैं आप। इसेंट्रिसिटी हो गया C/A, C की वैल्यू क्या है आपका हमारा √21 है, प्लस वाली वैल्यू लेंगे, और A की वैल्यू क्या है, जो A की वैल्यू है हमारा 5, तो √21/5। ये यूनिटलेस होता है क्योंकि सेम चीज का रेशियो है, एक ही चीज का अनुपात है, लेंथ का ही है। इसेंट्रिसिटी मिल गई दूसरे वाले इलिप्स का जो इक्वेशन उसका। उसके बाद है आपका लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या हो गया हमारा 2b²/a। फॉर्मूला आपको सब पता है, फॉर्मूला आप वैल्यू आप बैठा दीजिए, फॉर्मूला लिख के वैल्यू बैठाइए, आपको सबका आंसर मिलेगा। तो 2 इंटू बी क्या है, बी की वैल्यू यहाँ पर हमारा जो है 2 है, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर हो गया बाई ए का क्या है हमारा वैल्यू 5, तो हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा आपका 8/5 आपका यूनिट लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। ठीक, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर आपके 2 का पूरी इस तरह से सोल्यूशन। ठीक है, तो चलिए अब आपने क्वेश्चन नंबर 2 का पूरा सोल्यूशन देख लिया है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 7 की तरफ। देखिए 7 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका इलिप्स का इक्वेशन दिया है 36x² प्लस 4y² इक्वल टू 144। तो इस इक्वेशन को सबसे पहले हम इलिप्स के स्टैंडर्ड इक्वेशन में क्या करेंगे, फॉर्म में लिख लें। जो इलिप्स का हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है आपका x² प्लस y² इक्वल टू 1, या फिर आपका x² आपका b² प्लस y² इक्वल टू 1, दोनों में से कोई एक। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, दिख रहा है दोनों के राइट साइड में हमारा 1 है, तो इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ हमको जो है 144 से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी तो इधर आपका हमारा 1 होगा। इधर भी करेंगे और इधर भी करेंगे तो बात हमारा क्या होगा, हमारा नहीं बिगड़ेगी, क्योंकि हम इस साइड भी कर रहे हैं इस साइड भी कर रहे हैं, दोनों तरफ कर रहे हैं। ठीक है, इक्वेशन में है तो से जो है
आपका 144 हो गया, ठीक है। और ये हो जाएगा 4y डिवाइडेड 144, और ये आपका 144 डिवाइडेड 140, ठीक है। यहाँ से 144 के कैंसिल होके 1 आ जाएगा, ठीक है। 1 हमारा इलिप्स के स्टैंडर्ड इक्वेशन में 1 है, राइट साइड में दोनों में, यहाँ से 1 मिल गया, ठीक है। और यहाँ पर भी देखेंगे 36 से आपका कटेगा आपको 144 कितने टाइम्स में, 4 टाइम्स में। 4 से भी आपका कटेगा 144, देखिएगा कितने टाइम्स में, 4 3 जा 12 और 2 बचा है 24 हो गया, तो 4 6 जा 34। तो इस इक्वेशन को आगे हम लिख सकते हैं x²/4 प्लस आपका y²/36 इक्वल टू 1, ठीक है। अब आप देख सकते हैं ग्रेटर वैल्यू किसके साथ है, आपका y के साथ है। तो ग्रेटर वैल्यू अगर y के साथ है तो ये हमारा क्या होगा, एक्सिस होगा, y एक्सिस होगा, ठीक है। आपको पहले बता चुके हैं, ग्रेटर वैल्यू जिसके साथ होगा वो आपका हमारा वही उसका एक्सिस होगा। तो ग्रेटर वैल्यू आपका y के साथ है तो ये y एक्सिस हो गया, ठीक है, हमारा इलिप्स का। और ये इलिप्स का जब y एक्सिस होगा यानी कि मेजर एक्सिस y होगा, तो कौन सा इलिप्स होगा, वर्टिकल इलिप्स। तो वर्टिकल इलिप्स यानी कि सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म इलिप्स का, उसके साथ इसको हम लोग जो है कंपेयर करेंगे। तो 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और ये y² 6 को लिख सकते 36 को लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो सेकंड स्टैंडर्ड इक्वेशन है इलिप्स का आपका हमारा x² आपका b² प्लस y² a² इक्वल टू 1, ये है। इसके साथ हम इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो देख सकते हैं b की वैल्यू क्या होगी, आपका हमारा 2 होगी, और a की वैल्यू क्या होगी, हमारा 6 होगी, ठीक है। तो a और b की वैल्यू मिल गई, तो हम c की वैल्यू निकालेंगे जो कि आएगी रूट अंडर आपका a² माइनस b² से। यहाँ से हम a की वैल्यू क्या है, आपका 6 है तो 6 का स्क्वायर हो गया, और b की वैल्यू क्या है 2 है तो 2 का स्क्वायर करेंगे। ये हो जाएगा आपका 6 का स्क्वायर 36 और 2 का स्क्वायर 4। ये हो जाएगा 36 में से 4 को लेस करेंगे तो 32। तो 32 को हम लोग लिख सकते हैं आगे में 16 इंटू 2। तो 16 इंटू 2 हो गया, तो 16 का स्क्वायर रूट हमको पता है आपका 4 और ये रूट 2। तो 32 को लिख सकते हैं 4√2। तो फोकस का जो हमारा आएगा कोऑर्डिनेट, वो हमारा फोकस अब देख लेंगे कहाँ पर है, आपका y एक्सिस पे फोकस का कोऑर्डिनेट होगा 0, प्लस माइनस आपका 4√2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वर्टेक्स का आपका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, आपका 0, प्लस माइनस है, तो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू आपका हमारा यहाँ पर 6 है, यहाँ पर a की वैल्यू 6 है, तो ये प्लस माइनस हमारा 6 हो गया, ठीक है। तो फोकस का कोऑर्डिनेट हो गया, वर्टेक्स हो गया। अब क्या निकालना है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो लेंथ ऑफ जो होगा मेजर एक्सिस हो जाएगा 2a, तो 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है, आपका 6 है, तो 2 इंटू 6 आपका हमारा हो जाएगा 12 यूनिट। उसके बाद लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस निकालना है, तो हो जाएगा ये आपका हमारा 2b, तो हो जाएगा 2 इंटू आपका b का वैल्यू कितना है, b की वैल्यू 2 है, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा हमारा 4 यूनिट, ठीक है। उसके बाद हमें निकालना है इसेंट्रिसिटी। तो देखिएगा इसेंट्रिसिटी हम इस साइड आपको निकाल दे रहे हैं। इसेंट्रिसिटी क्या होता है आपका हमारा cy होता है। तो c की वैल्यू क्या है आपका हमारा 4√2 बाई हमारा a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू हमारा 6। तो इसको कटाएंगे 2 2 या 4, 2 3 या 6 हो गया, तो ये 2√2 बाई में हमारा 3, ठीक है। इसका कोई यूनिट नहीं होता है। ये हो गया इसेंट्रिसिटी आपका हमारा इस वाले इलिप्स के इक्वेशन का। उसके बाद हमारा लेंथ ऑफ रेक्टस रेक्टम पूछ रहा है, तो लेंथ ऑफ रेक्टस रेक्टम हो जाएगा, इसका फॉर्मूला है आपका 2b² a। तो 2 इंटू बी की वैल्यू क्या है आपका 2 है, तो 2 स्क्वायर हो गया क्योंकि इस पे स्क्वायर है, और नीचे में आपका a है तो a की वैल्यू 6 है, तो हो जाएगा 2 3 6। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर हमारा 4 और बाई 3 आपका यूनिट।
ये है लेंथ ऑफ लेक्टस डायग्राम का क्या हो गया वैल्यू आपका 4/3। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 के जैसा ही 8 और 9 भी है, तो आप 8 और 9 को भी बना लेंगे। तो जो जो क्वेश्चन आपको छोड़ा गया है क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 8 और 9 आप बड़े ही आराम से कर लेंगे, बहुत ही इजी है। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 10 से लेके 20, जिसमें क्या दिया है, हमें इलिप्स का इक्वेशन लिखना है और इलिप्स का इक्वेशन दिया है, उसके लिए हमारा अलग अलग यहाँ पर जो है चीजें दी हैं, जैसे कि आपका वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दिया है, फोकस का कोऑर्डिनेट दिया है ना। तो इस तरह से इसमें और चीजें दी हैं हमारा, इसके साथ जो चीजें हमारा दी हैं उसके साथ हम क्या लिखना है, उसका हमें आपका इलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखना है। तो चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 से आपका 20 का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 10 में आपका वर्टेक्स का जो है कोऑर्डिनेट दिया गया है ±5, 0 और फोकस का कोऑर्डिनेट दिया गया है ±4, 0। तो इसका हमें क्या करना है, इस इलिप्स का हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखना है। तो देख सकते हैं कि इस वर्टेक्स का जो हमारा कोऑर्डिनेट है ±5, 0, तो ये कहाँ पर है, आपका एक्स एक्सिस पे है। आप फोकस का भी कोऑर्डिनेट देख सकते हैं आपका ±4, 0, ये आपका एक्स एक्सिस पे है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, पता है। तो ये जो हमारा मेजर एक्सिस हो गया आपका, हमारा ये इलिप्स का क्या हो गया, आपका एक्स एक्सिस हो गया। तो जो हमारा एक्स एक्सिस होगा आपका इलिप्स का, तो इसका हम फर्स्ट स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखेंगे इलिप्स का, जो कि होता है हमारा x² + y² = 1। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो हमारा वर्टेक्स का जो हमारा कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है, आप देख सकते हैं मेजर एक्सिस का जब एक्स एक्सिस हो तो ± आपका a, 0। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसको कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या आएगी हमारा 5। तो यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ से हम लिखेंगे x², a की वैल्यू क्या होगी 5, तो यहाँ से स्क्वायर है तो स्क्वायर लेंगे, तो x² / 5² हो गया। और यहाँ पर हमें v की वैल्यू चाहिए, तो देखिएगा कि ये जो हमारा फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होता है ±c, 0। तो यहाँ से c की वैल्यू क्या आ गई 4। तो हमें ये पता है, a पता है और c पता है, तो हम b निकाल सकते हैं। तो देखिएगा हमारा जो रिलेशन है a, b और c में क्या है, यहाँ पर c² होता है a² - आपका हमारा b²। ठीक है, तो इस तरह से हम b² निकालना चाहेंगे तो b² इस साइड करेंगे तो b² हो जाएगा आपका a² - आपका c²। तो b = हो जाएगा, b की वैल्यू हो जाएगी √a² - c²। ठीक है, तो यहाँ से हम a की जो है वैल्यू वो है हमारा 5 है, तो 5 के स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, और b की वैल्यू क्या है, आप c की वैल्यू क्या है आपका हमारा 4 है, तो 4 देंगे और इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देते। 5² - 4² करेंगे तो ये 5 का स्क्वायर 24, 5 और 4 का स्क्वायर 16। तो 25 में से 16 लेस करेंगे तो क्या आएगा आपका हमारा 9, और 9 का स्क्वायर रूट आएगा आपका हमारा 3। ठीक है, तो यहाँ से हम जो है b की वैल्यू आपका हमारा ले लेंगे आपका ±, तो यहाँ से हम y² / b की वैल्यू हम 3 लेंगे, तो 3 का स्क्वायर लेंगे तो आपका हमारा 3 लेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, b² है = 1। माइनस में लेंगे तो माइनस में भी सेम वैल्यू होगी, -3 का स्क्वायर आपका +9 ही होगा। तो अब देखेंगे कि यहाँ से ये जो इक्वेशन हो गया आपका x² / 5 का स्क्वायर 25 प्लस आपका ये हो जाएगा y² / आपका 9 = 1। तो जो हमारा इक्वेशन हो गया इलिप्स का वो क्या हो गया x² / 25 प्लस y² / 9 = 1। तो वह इलिप्स जिसका हमारा वर्टेक्स का आपका कोऑर्डिनेट ±5, 0 और फोकस का कोऑर्डिनेट ±4, 0 है, उसका इक्वेशन आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गया x² / 25 प्लस y² / 9 = 1। तो देखिएगा आपका वर्टेक्स और फोकस का कोऑर्डिनेट भी दिया है, तो हमने उसका इक्वेशन जो है इलिप्स का किस तरह से निकाला। ठीक है, काफ़ी ईजी है। इसी तरह से आपको जो है क्वेश्चन नंबर 11 भी आपका हमारा सॉल्व हो जाएगा। 11 में देखिएगा क्या कर रहा है। 11 भी सेम क्वेश्चन है, जिसमें आपका हमारा वर्टेक्स का जो है दे दिया है कोऑर्डिनेट 0, ± आपका
13 और फोकस का जो है कोऑर्डिनेट दे दिया है आपका 0, ±5। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ये जो हमारा एक्स एक्सिस है उसमें दोनों में क्या है, उसकी वैल्यू 0 है। तो ये आप कह सकते हैं आराम से कि जो ये इलिप्स होगा उसका एक्सिस हमारा वाई एक्सिस होगा, क्योंकि वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैंने आपको पढ़ा है, आप जानते भी होंगे। तो देखिएगा जो होता है वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट हमारा आपका उसका हमारा जो कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है, 0, ± आपका a, और फोकस का कोऑर्डिनेट होता है 0, ± आपका c, स्मॉल c। यहाँ से आप देख सकते हैं, कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या आएगी हमारा 13, ठीक है, और यहाँ से कंपेयर करेंगे तो c की वैल्यू क्या आएगी हमारा 5, प्लस वाला वैल्यू लेते हैं। ठीक है, तो जब a और c की वैल्यू है पता है तो हम b निकाल सकते हैं। तो b जो होगा, हम a, b और c के बीच जो रिलेशन है आपका c² = a² - आपका b²। तो यहाँ से हमारा b² जो है निकालना है, तो b² कोई साइड लाएंगे तो b², c को इस साइड भेजेंगे तो a² - आपका c²। यहाँ से हमारा जो b होगा वो निकल जाएगा √a² - c²। ठीक है, अब यहाँ से हम वैल्यू दे देंगे आपका a का वैल्यू है 13, तो 13 का यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, और c की वैल्यू आपका 5 है तो 5 देंगे, और इसके स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। तो यहाँ पर अब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका हमारा b = 169, आपका 13 का स्क्वायर करेंगे और -5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। तो हो जाएगा 169 में 25 लेस करेंगे तो ये 144, 144 का जो है आपका हमारा स्क्वायर रूट क्या हो गया 12। तो ये वैल्यू हमारा प्लस माइनस दोनों, प्लस ही वैल्यू हम ले लेंगे या माइनस भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिएगा कि इलिप्स का जो हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन होगा हम कौन सा लिखेंगे, आपका सेकंड स्टैंडर्ड इक्वेशन। जब वाई एक्सिस होगा तो सेकंड स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखेंगे इलिप्स का, जो कि होता है आपका हमारा x² आपका b² प्लस में y² a² = 1। सेकंड स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वर्टिकल इलिप्स के लिए। तो x तो स्क्वायर ठीक है, b की वैल्यू क्या है हमारा 12 है, तो 12 लें, तो 12 का स्क्वायर प्लस आपका y² a²। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है 13 है, तो 13 हो गया, और इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर है 13² इक्वल टू हमारा 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका हमारा इलिप्स का इक्वेशन x² / 144, 12 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये y² हो जाएगा 13 का स्क्वायर 169 इक्वल टू 1। यही है हमारा इलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन, जिसका आपका वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट ये है और फोकस का कोऑर्डिनेट ये है। तो काफ़ी आसान है, काफ़ी आसान है। तो 10 और 11 मैंने आपको अच्छे से बता दिया। तो 12 नंबर क्वेश्चन आपको सेम है, 10 और 11 की तरह है, तो आप बना लेंगे। अब देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन, 13 में क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 में आपका मेजर एक्सिस का जो है एंड का कोऑर्डिनेट दिया है आपका ±3, 0, और जो माइनर एक्सिस है उसका एंड का कोऑर्डिनेट दिया है आपका 0, ± आपका 2। ठीक है, आपका इस तरह से मैं एक इलिप्स बना रहा हूं। यहाँ पर आपका दिया है, यहाँ पर मेजर एक्सिस में हम आपका हमारा अलोंग एक्स एक्सिस है, तो यहाँ से a का कोऑर्डिनेट दिया है -3, 0, और b का कोऑर्डिनेट दिया है आपका 3, 0। ठीक है, प्लस माइनस एक साथ लिखा गया है। लेफ्ट साइड में आपका ये तो ऑरिजिन है, लेफ्ट साइड ऑरिजिन के लेफ्ट साइड में माइनस होगा, राइट साइड में प्लस होगा, और ये माइनर एक्सिस है आपका हमारा CD। तो ये हो गया आपका हमारा C का कोऑर्डिनेट आपका 0, 2, और D का कोऑर्डिनेट आपका 0, -2। ठीक है, तो देखिएगा कि जो हमारा मेजर एक्सिस का जो आपका कोऑर्डिनेट क्या होता है आपका प्लस माइनस आपका a, 0, और ये जो माइनर एक्सिस है उसका हमारा कोऑर्डिनेट क्या होता है आपका 0, ±b। ठीक है,
तो इसके साथ हम कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू क्या आएगी हमारा 3 और बी की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर 2। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ए की वैल्यू क्या हो गई 3 हो गई और बी की वैल्यू क्या होगी हमारा 2। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो हमारा अगर एक्स एक्सिस है हमारा आपका इलिप्स का, तो उसका हमारा फर्स्ट स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखेंगे एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस आपका वाई स्क्वायर बाई आपका हमारा बी स्क्वायर इक्वल टू हमारा क्या हो गया 1। ठीक है, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए की वैल्यू क्या है आपका हमारा 3 है, तो आपका हो जाएगा 3 का स्क्वायर और वाई स्क्वायर बाई आपका बी की वैल्यू 2 है तो 2 और यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर इक्वल टू 1। इस तरह से हमारा जो आपका इक्वेशन हो गया एक्स स्क्वायर बाई आपका हमारा 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई आपका 2 2 जा 4 इक्वल टू 1। यही है आपका हमारा इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन, जिसका आपका क्या होगा, जिसका हमारा आपका वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट होगा ±3,0 होगा। ठीक है, आपका जो मेजर एक्सिस। ठीक है, तो इस तरह से आपने देख लिया 30 नंबर क्वेश्चन किस तरह से आपको बनाने। और उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 में भी इसी तरह से क्वेश्चन दिया गया है आपका हमारा एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट है वो 0, ±5 है और आपका माइनर एक्सिस का एंड है आपका ±1, 0। ठीक है, तो आप ये देख चुके हैं कि जब आपका मेजर एक्सिस का जो आपका हमारा वर्टेक्स होगा उसका अगर कोऑर्डिनेट 0, हमारा क्या होता है 0, a होता है, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 0 है, तो ये आपका हमारा क्या होगा, आपका जो इलिप्स होगा उसका एक्सिस क्या होगा आपका y एक्सिस होगा। इसमें हम लोग जो है हमारा जो सेकेंड स्टैंडर्ड फॉर्म है इलिप्स का उसको लिखेंगे। तो ये हो गया आपका 0, ±a और ये हो गया आपका ±b, 0। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या आएगी 5 और b की वैल्यू क्या आएगी 1। हमारा जो सेकेंड स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है इलिप्स का होता है एक्स स्क्वायर बाई आपका बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई आपका ए स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान देना है कि कौन सा स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखना है इलिप्स का, फर्स्ट की सेकेंड। जब आपका मेजर एक्सिस का कोऑर्डिनेट आपका 0, a ± a आएगा तो आपका क्या होगा, मेजर एक्सिस हो गया y एक्सिस के लॉन्ग। ठीक है, और जब आपका वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट आपका ±a, 0 है तो आपका हो जाएगा x एक्सिस के लॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ठीक है, ऐसे भी याद रख सकते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम से भी कि आपका हमारा कोऑर्डिनेट क्या होता है y एक्सिस पे आपका 0, a होता है, y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है, तो 0, आपका ±a दिया है तो आपका हो जाएगा मेजर एक्सिस हो गया y एक्सिस, यानी कि वर्टेक्स जाएगा y एक्सिस। ठीक है, तो मेजर एक्सिस के लिए हम देख लेंगे तो यहाँ से b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर हो गया। अच्छा, यहाँ से y स्क्वायर हो गया तो y स्क्वायर बाई आपका a की वैल्यू क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर हो गया इक्वल टू 1। यहाँ से हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई 25 इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमारा आपका इलिप्स का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गया, जिसका आपका मेजर एक्सिस का वर्ड जो है कोऑर्डिनेट हो जाएगा और माइनर एक्सिस का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप गया क्वेश्चन नंबर 13 14 हो गया। अब देखिएगा 15 नंबर में आपका क्या कह रहा है। 15 नंबर में आपका जो क्वेश्चन कह रहा है वो देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस दिया है 26, यानी कि मेजर एक्सिस का लेंथ क्या होता है 2a होता है, जिसकी वैल्यू दी है हमारा 26। ठीक है, ये हमारा गिवन है। और क्या दिया है इसमें, आपका फोकस का जो है कोऑर्डिनेट दिया है ±5, 0। देखिएगा फोकस का कोऑर्डिनेट आपका देखना है ±5, 0, तो यहाँ पर जो है y की वैल्यू क्या है 0 है, तो इसका एक्सिस क्या होगा आपका x एक्सिस होगा, क्योंकि x एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होती है 0 होती है।
तो ये जो हमारा इलिप्स होगा उसका एक्सिस, मेजर एक्सिस कहाँ होगा, आपका एक्स एक्सिस होगा। ठीक है, इतना क्लियर है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ए की जो वैल्यू निकलेगी आपका 26 बाई आपका 2 इधर मल्टीप्लाई इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, तो ए की वैल्यू आएगी हमारा 13। ठीक है, और यहाँ से जो हमारा फोकस होता है उसका एक्स एक्सिस का उसका कोऑर्डिनेट हो गया हमारा जनरल फॉर्म में प्लस माइनस सी कॉमा 0। यहाँ से सी की वैल्यू आ गई हमारा, कंपेयर करेंगे तो 5। तो ए की वैल्यू पता है, सी की वैल्यू पता है, तो हम बी की वैल्यू निकालेंगे। तो हमारा जो रिलेशन है सी ए और बी में, तो क्या होता है सी स्क्वायर इक्वल टू हमारा होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस आपका सी स्क्वायर। देन फॉर बी का जो वैल्यू हो जाएगा और रूट अंडर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम दिखाएंगे बी की जो वैल्यू है आपका हमारा, तो ए की वैल्यू हमारा क्या है 13 है, 13 का स्क्वायर हो जाएगा, इस पे स्क्वायर है तो, और सी की वैल्यू क्या है 5 है, तो 5 का स्क्वायर हो गया, यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। तो 13 का स्क्वायर हो गया 169 माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। तो 169 में से 25 को लेस करेंगे जाएगा 144। तो बी की जो वैल्यू हो गई आपका वो हो गई आपका हमारा 12, प्लस माइनस दोनों ले सकते हैं। तो अब आइएगा हमारा जो स्टैंडर्ड है, फर्स्ट स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखाएंगे क्योंकि उसका एक्सिस क्या है हमारा एक्स एक्सिस है। तो एक्स स्क्वायर बाई आपका ए स्क्वायर प्लस आपका वाई स्क्वायर बाई आपका बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से हम जो ए है बी की वैल्यू दे देंगे, तो एक्स स्क्वायर बाई ए की वैल्यू क्या है 13 है, 13 का स्क्वायर करेंगे प्लस वाई स्क्वायर, बी की वैल्यू आपका हमारा 12 है, 12 का स्क्वायर कर लें इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 169, 13 का स्क्वायर होता है, और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 12 का स्क्वायर रहेगा 144 इक्वल टू 1। यही है हमारा इलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन, जिसका आपका जो मेजर एक्सिस का लेंथ है 26 आएगा और उसका फोकस का कोऑर्डिनेट प्लस माइनस 5 0 आएगा। तो चलिए बहुत सारी आसान चीजें हैं आपको मिल रहा है। तो 15 की तरह ही आपका क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, 16 भी आपको 15 की तरह ही बनाना है। तो चलिए मैं 16 को आपको हिंट कर दे रहा हूँ, आप बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में आपका लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस दिया है वो 16 दिया है। तो यहाँ पर जो है लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या होता है आपका हमारा 2b इक्वल टू दिया, इसकी वैल्यू हमारा 16, और फोकस का जो है कोऑर्डिनेट वो दिया है आपका 0 प्लस माइनस 6। तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स हम देख के बता सकते हैं कि ये जो हमारा इलिप्स होगा उसका हमारा एक्सिस क्या होगा आपका वाई एक्सिस होगा, जो हमारा मेजर एक्सिस होगा वो वाई एक्सिस होगा। ठीक है, तो मेजर एक्सिस जो है वाई एक्सिस है तो उसका फोकस का कोऑर्डिनेट होता है आपका 0 प्लस माइनस आपका c। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो है कंपेयर करेंगे तो c की वैल्यू क्या आएगी आपका हमारा 6, और यहाँ से आप देख सकते हैं b की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप कटाएंगे तो 2 8 जाए 16, यहाँ पर b की वैल्यू 8 हो जाएगी। तो यहाँ से हमारा जो दिया गया लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 16। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो a है वो मिल जाएगा, a और c पता है तो ये मिल जाएगा, हमारा होता है सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस आपका सी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो आपका ए स्क्वायर माइनस बी हो गया, तो यहाँ से ए स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका सी स्क्वायर प्लस आपका बी स्क्वायर। देयरफॉर यहाँ से ए की वैल्यू हो जाएगी, हमें ए स्क्वायर ही चाहिए तो ए स्क्वायर ही हम डायरेक्ट यहाँ से निकालें। तो सी स्क्वायर जो होगा, सी की वैल्यू क्या है आपका 6 है, 6 का स्क्वायर, और बी की वैल्यू 8 है तो 8 का स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा 6 का स्क्वायर हो गया 36 प्लस 8 का स्क्वायर हो गया आपका 64। तो जो हमारा ए स्क्वायर आ गया उसकी वैल्यू आ गई हमारा 100। ठीक है, और उसके बाद हमारा बी जो है आ गया है 8। तो यहाँ से आप देख सकते हैं बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64। ठीक है, तो ये जो आपका हमारा आपका इलिप्स है उसका वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस में हम लोग क्या लिखेंगे, सेकंड
आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन जो कि एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर होता है प्लस आपका वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से हम जो दे देंगे एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है 100 दे देंगे, बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है आपका 64 है तो 64, साथ में ये वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है 100 है तो दे देंगे 100 इक्वल टू 1। तो ये हमारा हो गया इलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन 16 का, जिसका फोकस का लेंथ है 16 और फोकस का जो है कोऑर्डिनेट 0, प्लस माइनस 6 और जो है सेमी मेजर लेंथ जो है मेजर एक सेमी मेजर लेंथ है उसका 8, ठीक है, या मेजर एक्सिस का लेंथ दिया है 16 तो सेमी मेजर का लेंथ हो जाएगा 8, ठीक है। तो इस तरह से आपने देख लिया क्वेश्चन नंबर 16। इनके बाद 17 नंबर, 17 में कह रहा फोकस का जो कोऑर्डिनेट है वो दिया गया है प्लस माइनस 3,0 और इसमें जो सेमी मेजर लेंथ है वो उसका वैल्यू 4 दिया है, यानी ये की वैल्यू 4 दी है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा इलिप्स होगा उसका कोऑर्डिनेट क्या एक्सिस क्या होगा, एक्स एक्सिस होगा, क्योंकि ये 3,0 है इसके कोऑर्डिनेट को देख के। तो इसका हम कंपेयर कर लेंगे, प्लस माइनस सी 0 जनरल होता है हमारा एक्स एक्सिस का फोकस का कोऑर्डिनेट। तो यहाँ से सी की वैल्यू क्या मिल गई 3 और ए की वैल्यू आपका 4, तो बी की वैल्यू मिल जाएगी आपका इस रिलेशन से सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से आपका जो बी स्क्वायर हो जाएगा आपका हमारा हो जाएगा इस साइड आएगा तो प्लस में, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस आपका सी स्क्वायर। तो यहाँ से आप बी स्क्वायर निकाल लेंगे और यहाँ से आपको ए स्क्वायर मिल जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा आपका 16। तो हमारा जो सेकंड जो हमारा फर्स्ट स्टैंडर्ड इक्वेशन होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस में फर्स्ट स्टैंडर्ड इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई आपका ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बाई प्लस में आपका वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ए स्क्वायर की वैल्यू आपका 16 है, बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से आप निकाल लेंगे रख देंगे तो आपको हमारा 17 क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन हो जाएगा, आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन मिल जाएगा इलिप्स का, जिसका फोकस का कोऑर्डिनेट आपका प्लस माइनस 3,0 और सेमी मेजर जो है सेमी मेजर एक्सिस का लेंथ क्या होगा 4, ठीक। तो ये सब आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपको आएंगे, 1 मार्क्स का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है उसमें ये सब आएगा, ठीक है, बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 18 में। 18 में भी कुछ इस तरह का दिया है, आपका बी की वैल्यू यहाँ पर 3 दी है, यानी सेमी माइनर एक्सिस का लेंथ 3 दिया है और सी की वैल्यू 4 है। तो यहाँ से आपका सेंटर ऑरिजिन है, फोकस जो है आपका एक्स एक्सिस पे है, तो काफी आसान है। यहाँ पर आपका फिर से एक वैल्यू निकल जाएगा, ए स्क्वायर निकल जाएगा जो कि हो जाएगा आपका बी स्क्वायर प्लस आपका सी स्क्वायर, यहाँ से ए की वैल्यू निकल जाएगी, ए स्क्वायर की वैल्यू पी की वैल्यू दे दिया, सी की वैल्यू दीजिएगा तो ए स्क्वायर निकल जाएगा। और चूंकि सेंटर कहाँ पे है आपका एक्स एक्सिस के ऊपर है, फोकस कहाँ पर है आपका एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो इसका जो फर्स्ट स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो लिख देंगे, तो एक्स स्क्वायर बाई आपका ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ से आपका बी की वैल्यू 3 है तो बी स्क्वायर मिल जाएगा, आपको बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 9, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर हो गया, और यहाँ से आपका ए स्क्वायर की वैल्यू निकल जाएगी, इसमें आप वैल्यू दे देंगे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की, तो आपका इलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 का। तो ये हो गया आपका 17 और 18 का सोल्यूशन आपका, आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, एक एक लाइन का आप मैंने इसमें छोड़ा हुआ आप कर सकते हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 और 20, क्वेश्चन नंबर 19 और 20 भी आपका सेम क्वेश्चन है, एक ही जैसा है, तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 19 कर दे रहा हूँ, 20 आप 19 की तरह ही कर लेंगे, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। तो देखिएगा आपका क्वेश्चन नंबर 19, 20 आपका लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, तो जिसको आपको खुद कर लेना है, ठीक है, आपका जस्ट लाइक 19 की ही तरह है। क्वेश्चन नंबर 19 में आपका कह रहा है कि सेंटर जो है इलिप्स का कहाँ पर है, वो 0 0 यानी कि आपके हमारा ऑरिजिन पे है, और एक्सिस क्या है आपका वाई एक्सिस है। इसका हम रफ डायग्राम बना लेते हैं इस तरह से, ये हमारा वाई एक्सिस है, फोकस इसके ऊपर होगा F1 और ये F2, ठीक, ये हमारा एक्स एक्सिस, ठीक, ये आपका हमारा ऑरिजिन।
तो ये जो कह रहा है कि सेंटर है इलिप्स का आपका 0 0 0 पे, यानी कि ऑरिजिन पे है, और मेजर एक्सिस ऑन द वाई एक्सिस है एंड पास थ्रू द पॉइंट 3,2 एंड 1,6। तो ये जो इलिप्स है और 2 पॉइंट हमारा इलिप्स के ऊपर दिया है, उसका कोऑर्डिनेट, पहला पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है 3,2 और दूसरा पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है आपका 1,6। इन दो पॉइंट से होके जा रही है। तब इस इलिप्स का हमें जो है स्टैंडर्ड इक्वेशन निकालना है। तो देखिएगा हमारा इस इलिप्स का जो हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगा, आपका हमारा सेकंड स्टैंडर्ड इक्वेशन होगा, जबकि वाई एक्सिस है इसका, आपका फोकस वाई एक्सिस पे है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर बाई आपका होता है बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, हमारा ये सेकंड स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, इक्वल टू 1 हो गया। तो यहाँ से देखिएगा कि ये जो पॉइंट है आपका कहाँ पर इलिप्स के ऊपर है, तो ये हमारा हो गया स्मॉल एक्स कॉमा वाई, यानी एक्स की वैल्यू हो गई 3 और वाई की वैल्यू होगी 2, क्योंकि ये जो पॉइंट इलिप्स के ऊपर है तो ये इलिप्स इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। तो यहाँ से हम एक्स की वैल्यू देंगे 3 इस इक्वेशन में, तो 3 का स्क्वायर बाई बी का स्क्वायर, और y की वैल्यू देंगे 2, तो 2 का स्क्वायर बाई ए का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये हमारा हो जाएगा आपका 9 बाई आपका बी स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर 4 बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। फिर से आप देख सकते हो यहाँ पर कि क्या 1 और 6 भी हमारा इस इलिप्स के ऊपर है, तो अब हमारा x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 और y की वैल्यू क्या होगी 6। आप इसको देख सकते हैं, आपका x1 और y1, तो x1 और y1 भी क्या होगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से हम जो है x की जो हो गया 1 वैल्यू ले लेंगे x की, और y की वैल्यू लेंगे 6, तो a1 का स्क्वायर हो गया 1, और यहाँ पर आपका नीचे में b स्क्वायर, और y का वैल्यू यहाँ 6 है तो 6 का स्क्वायर हो गया बाई आपका a स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ से 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और बाई b स्क्वायर प्लस में हमारा 6 का स्क्वायर होगा 36 बाई ए स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 1। तो इक्वेशन 2 हो गया। तो इन दोनों इक्वेशन को हम साथ रखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं 9 स्क्वायर बाई आपका बी स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया, और यहाँ पर 1 बाई आपका हमारा बी स्क्वायर है। और इसमें आप देख सकते हैं 1 इक्वेशन में अगर हम 9 से मल्टीप्लाई कर लें, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 9 4 जा 9 9 जा आपका हो जाएगा 81, और 9 4 जा आपका हो जाएगा 36 बाई ए स्क्वायर। तो ये 36 बाई ए स्क्वायर 36 बाई ए स्क्वायर क्या होगा, हमारा सेम हो जाएगा। एलिमिनेशन मेथड से इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे इस इक्वेशन को। ये हमारा हो जाएगा 36 बाई, ये इक्वेशन 3 हो गया, इसमें 9 से मल्टीप्लाई करने से, और ये आपका हमारा ए स्क्वायर, इस इक्वेशन में हमको कुछ नहीं करना है, इक्वल टू 1। तो ये इक्वेशन हमारा 2 ही रह गया। तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे इस इक्वेशन को, तो ये सब्ट्रैक्ट का नीचे का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। देखिएगा दोनों टर्म हमारा सेम है, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हमारा हो जाएगा बेस सेम है, तो 81 में से 1 घटाएंगे तो 80 हो जाएगा। तो 80 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका, इसमें हमारा जो है 9 से मल्टीप्लाई हुआ तो 9 हो जाएगा, इसमें 9 से मल्टीप्लाई होता है 9 जो 9 हो जाएगा, तो 9 माइनस 1 हो जाएगा आपका 8 घटे 1 घटेगा तो 8 बाई 1। तो 8 से हमारा 8 1 जा 8, 8 10 जा 80। तो यहाँ से जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा बी स्क्वायर इक्वल टू आपका 10। देख सकते हैं बी स्क्वायर में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर होगा, और 1 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10। तो बी स्क्वायर की वैल्यू हमारा 10 आएगी। हमें बी स्क्वायर ही चाहिए तो बी स्क्वायर ही रहने दे। अब देखिएगा हमें ए स्क्वायर की भी वैल्यू चाहिए, तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या हम कहाँ रख देंगे, इक्वेशन 1 में रख देंगे, तो हमें बी स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पर लिख देंगे पुट बी स्क्वायर इक्वल टू 10 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या हो जाएगा, ये 9 बाई आपका हमारा बी स्क्वायर है उसकी वैल्यू 10 रखेंगे, प्लस में आपका 4 बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया। तो यहाँ से हमारा 4 बाई आपका ए स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 9 बाई 10, इसको इस साइड लेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से 4 बाई आपका 9 स्क्वायर 4 बाई आपका ए स्क्वायर
इक्वल टू हो जाएगा, ये 10 में से 9 को लेस करेंगे तो 1 हो जाएगा और 1/10 हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इससे इसको, तो ये स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हमारा 10 4 जा 40, ए स्क्वायर की वैल्यू हमारा 40 है। तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे तो हमें क्या होगा, स्टैंडर्ड इक्वेशन मिल जाएगा इस इलिप्स का। तो देखिएगा यहाँ से हम वैल्यू देते हैं एक्स स्क्वायर बाई आपका बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है 10 है, तो रख देंगे एक्स स्क्वायर बाई 10 प्लस आपका वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ये हमारा 40, तो लिख देंगे 40। तो एक्स स्क्वायर बाई 10 प्लस वाई स्क्वायर बाई 40 इक्वल टू 1। इक्वेशन हमारा एक्स और वाई के फॉर्म में ही रहता है, तो एक्स और वाई के फॉर्म में है। इस तरह से हमने देखा कि कुछ तरह से आपको 19 का सॉल्व करना है। तो याद रखिएगा कि हमें जो है अगर हमें ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू मिल जाती है तो हम आराम से इलिप्स का इक्वेशन को, स्टैंडर्ड इक्वेशन को लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को स्मॉल एक्स स्क्वायर और स्मॉल वाई स्क्वायर तो रहेगा ही, हमें ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की ही वैल्यू चाहिए, तो हमें ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू इधर मिल चुकी है तो रख लेंगे, तो हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन मिल गया आपका इलिप्स का। तो इस तरह से हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन निकालने में क्या है, देख रहे हैं कि आपको हमें ए स्क्वायर और बी स्क्वायर ही चाहिए, तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर अगर मालूम हो गया तो स्टैंडर्ड इक्वेशन आसानी से लिख सकते हैं। आपने सब क्वेश्चनों में देखा, ठीक है। तो अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर दिया तो आराम से लिख देंगे, और अगर ए स्क्वायर दिया बी स्क्वायर नहीं दिया तो हम रिलेशन से निकाल देंगे बी स्क्वायर की वैल्यू, बी सी और ए में से 3 में से कोई 2 दिया रहेगा तो हम आराम से तीसरा चीज निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आपने 11.3 का सोल्यूशन देखा। तो क्वेश्चन नंबर 20 में आप सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर जो एक्सिस है आपका मेजर एक्सिस जो है एक्स एक्सिस दिया है, तो एक्स एक्सिस जो है मेजर एक्सिस एक्स दिया है, तो उसका फर्स्ट स्टैंडर्ड इक्वेशन हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। वहां से हम देखेंगे पॉइंट दे दिया है आपका 4,3 और 6,2। तो इस तरह से हम इक्वेशन लिख के आपका उसका हम 2 इक्वेशन हमें मिल जाएगा, एक्स और वाई की वैल्यू देंगे यहाँ पर, दोनों केस में दोनों पॉइंट हमारे इलिप्स के ऊपर है, और इस तरह से हम एलिमिनेशन मेथड से दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगा। और फिर फाइनली ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू हमें आपका फर्स्ट स्टैंडर्ड इक्वेशन में दे देना है जैसे यहाँ पर दिया गया है, तो आपका हमारा जो इलिप्स है उसका हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन मिल जाएगा। तो चलिए इस आपके 11.3 यहाँ पर इस आपके जो है लेक्चर नंबर आपका 7 में कंप्लीट होता है स्टूडेंट। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक इस वीडियो को आप देखते रहिए और यूं ही हंसते और मुस्कुराते रहिए।